नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं आपके सवालों को लेकर, आपके पोर्टफोलियोज को लेकर, आपके हर छोटे बड़े उस दुविधा को लेकर जिसके जरिए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में दिक्कतें आ रही होंगी। और साथ ही साथ हम कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते हैं जिनसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड कर सकते हैं, सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीधे आप अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे, यानी कि आप आस्क आवाज़ योर मनी हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं फेसबुक और एक्स पे, फॉर्मर ट्विटर पे बातचीत करने के लिए। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। रोज़ बरोज़ हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कई सवालों को लेकर। हमारे साथ पहले दर्शक जो मौजूद हैं वो चंद्रशेखर जी हैं, रांची से बातचीत करने के लिए ये हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मैंने पोर्टफोलियो अपना आपके साथ शेयर किया हूँ, जिसमें ये जानना चाहता हूँ पोर्टफोलियो में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है क्या? मैं नेक्स्ट 16 इयर्स का व्यू देख रहा हूँ और 2 करोड़ का कॉर्पस चाहता हूँ। ओके, और एक चीज़ और, आपने चंद्रशेखर जी निवेश शुरू कब से किया था? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपने 5.5 लाख रुपए में बताया, 18,000 रुपए के SIP के हिसाब से। आई थिंक ये 20,000 का होगा। ये मैंने 2022 में शुरू किया, कोविड के बाद से, राइट? जी। ओके, और आप स्टेप अप करने की कैपेसिटी में है क्या, अगर आपको प्रतिभा मैम खरीदारी या? ओके। तो प्रतिभा मैम, आपके सामने इनका पोर्टफोलियो है, इनकी उम्र 42 साल है, 20,000 उन्होंने हमें बोला कि इनकी SIP है और करीब 5.5 लाख रुपए के आसपास का इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। 16 साल में 2 करोड़ का ये लक्ष्य साध रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्टेप अप भी कर सकते हैं। एक दो चीज़ें ज़्यादा हैं कि ये खुद भी ये बात मेंशन कर रहे हैं कि इनका स्मॉल कैप में जो एलोकेशन है वो कहीं ज़्यादा है, और वो इसको स्मॉल कैप में एलोकेशन कितना आइडियली सही होना चाहिए, क्योंकि इनके फंड्स में स्मॉल कैप हैं भी काफ़ी सारे। क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए ना? एज इज़ द केस 2022 के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया है तो आपका तो बहुत ही अच्छा जर्नी रहा होगा और आपने कभी एक डाउन साइड भी नहीं देखा है। आपने फंड्स जो चूज़ किया है उसका अगर आज की तारीख में एसेट एलोकेशन देखा जाए तो 44% सिर्फ लार्ज कैप में है और बाकी दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप में है। और इसमें स्मॉल कैप जो है 33% है, 30% बहुत ज़्यादा होता है। और आज की तारीख में आपने ही क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सही है, मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड आप उसको अगर 20% तक कर सकते हैं स्मॉल कैप तो अच्छा होगा। सिर्फ क्योंकि आपका बैलेंस नहीं है पोर्टफोलियो, इसलिए हम फंड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रिड्यूस करें। आपका जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स है SBI स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में, SBI का 2,000 और ये क्वांट का जो है 1,000 रुपये से आप कम करें और इंक्रीज़ कीजिए आपका एग्जिस्टिंग जो फंड्स है PPFAS और ICICI ब्लू चिप को 1,000 और 2,000 रुपये से। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अबाउट 58-60% लार्ज कैप, और आपको पता है आज की तारीख में क्या वैल्यूएशन है स्मॉल कैप का। तो अगर आगे का जर्नी अच्छा होना है, वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा लार्ज कैप में भी, लेकिन अच्छा होना है तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है क्या हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो आपने ऑलरेडी कर दिया स्मॉल कैप में वो चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने किया है, 5-7 साल रुकने के लिए तैयार है और थोड़ा बहुत नहीं, अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी आएगा आपको चलेगा तो आप लगे रहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उसको रिडीम मत कीजिए, उस पर टैक्स मत कीजिए और एग्जिट क्लॉज भी लगेगा, उस पर लगे रहिए। लेकिन न्यू जो है SIPs वो PPFAS और ICICI जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें आप बढ़ा दीजिए। जहाँ तक आपका कॉर्पस का सवाल है, आपको इकट्ठा करना है 2 करोड़ के करीब। जो अभी आप कर रहे हैं 18,000 का जो SIP, उसके हिसाब से 1.37 यानी कि 1.4 करोड़ तक इकट्ठा हो जाएगा। यही अगर आप SIP को हर साल जब भी आपका इनकम बढ़ता है 10% से सिर्फ आप इंक्रीज़ करते रहेंगे तो आपका लक्ष्य जो है 2 करोड़ का वो आसानी से हो जाएगा। इनफैक्ट 2 के बदले में 2.2 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको रणनीति बताई गई है, क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप से अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बैलेंस आप ज़रूर रखिए और स्टेप अप अगर आप करते रहेंगे तो आपको 2 करोड़ का कॉर्पस ईजिली अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद है नागपुर से बातचीत करने के लिए। राम नारायण कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? कुलकर्णी साहब टीवी बंद करिए और सीधे सवाल पूछिए, वरना हम आपको सुन नहीं पाएंगे। हेलो जी जी कुलकर्णी साहब। हाँ, ये मेरे 4 म्यूचुअल फंड है और वो ग्रोथ इसमें डाले हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, निप्पो इंडिया मल्टी असेट फंड, ICICI प्रू मल्टी असेट फंड और SBI कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपए पर मंथ है। ये सिंस 2022। ओके। और अभी 24 महीने हो गए हैं हर किसी को। ओके। और आपने ये भी बताया कि आपने एक मुश्त निवेश भी कहीं 11 लाख रुपए कर रखा है, राइट? वो जो 10,000 रुपए पर मंथ चल रहा है ना मेरा, उसकी अभी नेट असेट वैल्यू टोटल 11 लाख हो गई है आज के डेट पे। ओके, तो अब आपका सवाल ये है कि आप अगले 5 साल में इन्हें कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, राइट? हाँ, बस इसकी असेट वैल्यू क्या रही है इन नेक्स्ट 5 ईयर। ओके ओके। तो इनके लिए जो इन्होंने 4 फंड हमें भेजे हैं प्रतिभा मैम, उनके हिसाब से इनकी अगले 5 साल में जो निवेश की वैल्यू वो कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हैं? 1, क्योंकि 11 लाख रुपए ऑलरेडी इनका कॉर्पस पहुंच चुका है और 4 फंड्स आपको बताए रखे हैं। इनकी एज 72 है, सो इसको आधार मान के आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हो इन 4 फंड्स को? कुलकर्णी जी, आपने तो बहुत अच्छे फंड्स चुने हैं। आपके एज के हिसाब से भी आपने मल्टी एसेट फंड लिया है, लार्ज एंड मिड कैप लिया है, तो ये अच्छे फंड्स हैं। लेकिन आपने कभी वॉलेटिलिटी नहीं देखा, कभी आपने मार्केट को टूटते हुए नहीं देखा, क्योंकि आप 2022 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक का जो जर्नी रहा है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आगे जाके हो सकता है थोड़ा वॉलेटिलिटी होगा। तो इसके लिए आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिए। ये फंड्स तो ठीक है, बैलेंस्ड है। जहाँ तक आपका कॉर्पस का सवाल है, आपका जो आपने बताया था कि 7 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और वो आज की तारीख में 11 हो गया, वो 5 साल बाद अगर 12% रिटर्न पकड़ेंगे तो 19 लाख के करीब हो जाएगा। और जहाँ तक आपका 10,000 का SIP चल रहा है, वो भी आपका 8 लाख के करीब हो जाएगा। तो कुल मिला के अबाउट 27.5 लाख आपका बन जाएगा। लेकिन ये जर्नी में उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। बट एट 72 इफ़ यू आर स्टिल डूइंग SIP, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रतिभा में एक सवाल मेरा भी था इसमें, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में जो निफ्टी का रिटर्न देखा है, अगर 1 साल का रिटर्न ही देख लूँ तो 50% के आसपास निफ्टी का रिटर्न आता है। और पिछले 3 साल या 4 साल में निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है वो भी कहीं 25 से 35% के बीच में आता है। सो अगर निफ्टी का रिटर्न 12% हम मान के चलते हैं या 15 ही मान लेते हैं जो हिस्ट्री में हुआ है, तो उस हिसाब से तो अगले 2 से 3 साल में निफ्टी को कहीं रिड्यूस होना पड़ेगा, तब जाके वो एवरेज रिटर्न के आसपास आएगा। या ये मान लीजिए अगले 5 साल में निफ्टी को कांस्टेंट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा या 1-2-5% चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो 15% के ब्रैकेट में आएगा। सो उस सिचुएशन में कैसे रहेगा? एब्सोल्युटली, इसलिए मैंने बोला कि उतार चढ़ाव रहेगा। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर इतना अच्छा रिटर्न्स मिला है तो हो सकता है अगले 2 साल में ऐसे रिटर्न्स आपको देखने को ना मिले। इसके लिए अगर आप एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे कि अभी तक अच्छा रिटर्न्स मिल गया, 2 साल जब रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा तब भी आप इन्वेस्टेड रहोगे, तो आगे जाके आपको नेट ऑफ होके 12% रिटर्न तक आ जाएगा। और ये जो फिगर्स आपने बताए हैं करीब 27 लाख के करीब, वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बिहेवियरल चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर गिरावट आती है तो घबराना नहीं है, लगे रहना है। तो अगर आप SIP कंटिन्यू रखते हैं और बाज़ार की वोलेटिलिटी भी मेंटेन कर जाते हैं, तब आप कहीं इस तरह के गोल को अचीव करते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं अपने तीसरे दशक से। हमारे साथ अमन अग्रवाल साहब मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। अमन साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, मैं अभी प्रेजेंटली 4 म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा हूँ। ओके। एक है स्मॉल कैप, एक है HDFC मिड कैप और एक ओल्ड ब्रिज ग्रोथ फोकस फंड। ओके, इसमें मैं 55,000 पर मंथ डाल रहा हूँ। इस साल से मैंने चालू किया 1 अप्रैल से, और मेरा भी प्रेजेंट पोर्टफोलियो है 1 करोड़ 10 लाख। डन है। इक्विटी में है वो, ओके, अलग से अपार्ट फ्रॉम दिस। और मेरा टारगेट है 80 करोड़। तो आपका टारगेट है 100 करोड़, राइट? या 100 करोड़। और क्या मैं ये 2040 पर अचीव कर सकता हूँ? अच्छा, अब 2-3 सवाल अमन सर मेरे भी आपसे। पहला सवाल, आपने
ये निवेश की शुरुआत की कब से है? मैंने निवेश की शुरुआत की है 2020 से, कोविड के टाइम से। 2021 कोविड के समय से, राइट? हाँ हाँ। ओके, आपने बोला आप इक्विटी में भी डायरेक्टली निवेश करते हैं, वहां पर आपका निवेश किस तरह का है? लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है? वहाँ मेरा अराउंड 40% स्मॉल कैप है, 40% मिड कैप है, 20% विल बी लार्ज कैप। ओके, तो 80% आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप पे है। करेक्ट। ओके, और आपने जो ये पोर्टफोलियो हमें बताया है 1,10,00,000 रुपए का, इस पोर्टफोलियो में भी आपके जो फंड्स हैं, इन फंड्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू के हिसाब से आप अपनी वैल्यू बता रहे हैं? नहीं, ये म्यूचुअल फंड अलग है। म्यूचुअल फंड मेरा करीब है अभी 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए का। तो ये नहीं, जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है 1,10,00,000 रुपए, ये किस चीज का कॉर्पस है? ये म्यूचुअल फंड का या डायरेक्ट शेयरों ये का? इक्विटी का कॉर्पस है। ये इक्विटी का कॉर्पस है। ये इक्विटी का कॉर्पस है, और म्यूचुअल फंड का कॉर्पस आपका सिर्फ 12 लाख रुपए का, राइट? हाँ करेक्ट। तो आप वो भी मैंने चालू किया इसी साल से। वो इसी साल से शुरू किया है। सो आप जो ओवरऑल 100 करोड़ का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 16 साल में, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्विटी से भी और म्यूचुअल फंड से भी मिला के? टोटल, करेक्ट। टोटल, ओके ओके। और मैं हर साल स्टेप अप करूंगा 20%। हर साल आप स्टेप अप करेंगे 20% के आसपास का? करेक्ट। ओके, चलिए। प्रतिभा मैम, 100 करोड़ का एक अच्छा एस्पिरेशनल गोल इन्होंने रखा है। 2,20,000 रुपए की SIP है, जिसमें 12 लाख रुपए इनके म्यूचुअल फंड में जमा है, और साथ साथ 1,10,00,000 का कॉर्पस इनका इक्विटी में है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 80% 1,10,00,000 का हिस्सा इनका मतलब 80 लाख रुपए इनका म्यूचुअल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इंगेज्ड है, और 12 लाख रुपए में से भी इनका करीब करीब मोटा मोटा 6 लाख रुपए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इंगेज है। सो ये बहुत हाईली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इंगेज्ड हैं अपने पूरे पोर्टफोलियो का, और हर साल 10% स्टेप अप कर सकते हैं, और अगले 16 साल में 100 करोड़ रुपए चाह रहे हैं। तो अगले 99 करोड़ रुपए की जो जर्नी है वो अब यहाँ से कैसे आगे होगी? अमन जी, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने यंग हो, 28 इयर्स में आपने इतना अच्छा एक बड़ा सा गोल बनाया अपने लिए और इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया है। लेकिन एज इज़ द केस, जो अभी 2-3 साल में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप, थीमेटिक, ये फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपने बताया कि डायरेक्ट इक्विटी जो है उसमें 80% मिड और स्मॉल कैप है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर गिर जाएगा, मतलब जब गिरावट आएगी तो ज़्यादा आएगी मिड और स्मॉल कैप में, तो वापस ऊपर आने में उतना ही टाइम लगने वाला है। आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो जहाँ तक है, वहाँ भी आपका सिर्फ 35% आज की तारीख में लार्ज कैप में है, बाकी जो है 65% आपका मिड और स्मॉल कैप में है। तो ये अभी तक बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स दिया होगा, लेकिन आगे जाके थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि आपका सफ़र जो है बहुत लंबा है, उसमें बने रहने के लिए आपका जर्नी अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो आपका स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है उसमें कम कीजिए, क्वांट स्मॉल कैप, और HDFC मिड कैप में 15-15 हज़ार कम कीजिए, और ओल्ड ब्रिज फोकस्ड जो है उसमें 10,000 रुपये कम कीजिए। और ये जो 40,000 रुपये आपने कम किया है SIP में, वो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड जैसे कोई भी लार्ज ब्लू चिप फंड में आप डाल सकते हैं, लार्ज कैप फंड में। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, अबाउट 50% आपका लार्ज कैप में रहेगा, 28% मिड कैप में और 22% स्मॉल कैप में। ये भी काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन आपके एज के हिसाब से ये ठीक है। 35% लार्ज कैप, बाकी मिड और स्मॉल बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। जहाँ तक आपका कॉर्पस का सवाल है, जो आपका 1.1 है, अगर आप उसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे इक्विटी में कि गिरावट ना आए, तो आपको 12% के हिसाब से 12 to 15% रिटर्न्स, 12% अगर लेंगे तो 6.74 करोड़ बन जाएगा, और SIP आप ऐसे ही करते रहेंगे तो 12.66 करोड़ बन जाएगा। लेकिन आप तो बता रहे हैं आप स्टेप अप करोगे, बहुत अच्छी बात है। 10% से स्टेप अप करोगे, 12 के बदले में 22 हो जाएगा। आप तो बता रहे थे 20% से आप स्टेप अप कर सकते हो, तो ये स्टेप अप के साथ आपका कॉर्पस बन जाएगा करीब करीब 30 करोड़ के करीब। तो अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आज की तारीख में बहुत बड़ा लग सकता है कि आप 9.1 लाख का SIP करें, लेकिन आप स्टेप अप कर सकते हैं। यंग है, इनकम बढ़ने वाला है, तो आप जैसे जैसे इनकम बढ़ता है करते जाएंगे तो शायद 100 करोड़ बन जाएगा। जो टाइम फ्रेम आप बता रहे हैं, शायद उसमें 3-4 साल ऐड कर सकते हैं, तो 100 करोड़ बनने का पूरी संभावना है बिकॉज ऑफ योर एज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो
अमन जी, थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना लोकेशन, करीब करीब 9 लाख रुपए पर मंथ का SIP आप करेंगे तो ये गोल अचीव हो पाएगा, और उसका अदरवाइज आप स्टेप अप भी कर सकते हैं बड़ी क्वांटिटी में। दूसरा, आपने क्योंकि म्यूचुअल फंड के हिस्से की बात की है तो म्यूचुअल फंड में आपको एलोकेशन बता दिया किस तरह का होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज अगर आप इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्टेड भी हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्मॉल कैप मिड कैप की एक एग्जॉर्बिटेंट रैली चल रही है, जिसमें 70-72% एक साल में मिड कैप स्मॉल कैप चल चुके हैं। सो ये अब किस हद तक आगे कूल ऑफ होगी, कहाँ स्टेबल होती है, किस तरह की सिचुएशन बनती है, वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा अपने जो पोर्टफोलियो है उसको एक बार को ठीक से रीबैलेंस ज़रूर कर लें, और बाकी बहुत अच्छी सोच है आपकी, उम्मीद करते हैं अपने गोल्स को भी अचीव करते हुए देखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रतिभा मैम बनी रहेंगे हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और सवालों पर। छोटे से ब्रेक के उस बाद आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं प्रतिभा गिरीश मैम से, और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों पर और साथ साथ रैंडम टॉपिक पे उनसे बातचीत करते चल रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए है। वासुदेव जी का सवाल आया है, ये पुणे से इन्होंने सवाल पूछा है। इनकी उम्र 37 साल है, इनका मंथली निवेश करीब 95,000 रुपये की SIP का है, पोर्टफोलियो 25 लाख का है और इक्विटी में 16 लाख का अलग से निवेश है। ये 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं? इन्होंने 20 साल के लिए जो गोल्स हमें बताए हैं उसमें रिटायरमेंट है, बच्चों के लिए ये प्लान करके चल रहे हैं, और साथ साथ कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं ये पूछने की राय इन्होंने ली है। इनका जो पोर्टफोलियो है उसके अलावा इनके पास HDFC लार्ज एंड मिड कैप में निवेश क्या सही है, SBI के ELSS में निवेश करें या ना करें, और SBI का ELSS या कॉन्ट्रा, इनमें से कौन सा फंड इनके लिए सही है। ये इनके 3 प्रोमिनेंट सवाल हैं। इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का, पराग पारिक फ्लेक्सी, निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप मिड कैप, और प्लस SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग, क्वांट स्मॉल कैप, इसमें निवेश है। प्लस इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो है जो कि 50,000 रुपये के आसपास की इसमें SIP चल रही है, उसमें भी 4 फंड हैं। इन्होंने उस पर भी अपना सवाल पूछा। इसमें डिफेंस फंड्स भी हैं, फ्लेक्सी कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। सो प्रतिभा में एक बड़ा सवाल है इनका, और एक बहुत सारे क्वेश्चंस इनके अंदर थे कि एक ये किस फंड में निवेश करना चाहिए, इन्हें किस फंड में नहीं निवेश करना चाहिए, और जो 3 फंड इन्होंने पूछे उसमें निवेश करें या ना करें वो सही है कि नहीं। आप बताइए क्या करें। पहले तो जो आपने अलग अलग पोर्टफोलियो दिया है आपका और वाइफ का, पहला ये है कि 95,000 अगर आप कर रहे हैं SIP, तो ELSS आज की तारीख में शायद आपका जो टैक्स स्लैब है, इट डिपेंड्स कि आप न्यू रिजीम चूज़ किया है कि ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाले रिजीम अगर चूज़ करना है तो आपका डिडक्शंस मिनिमम होना चाहिए 4 लाख के करीब करीब, क्योंकि अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 4 लाख के करीब करीब डिडक्शन है तो ही ELSS का मतलब बनता है। मोस्टली सब लोग न्यू रिजीम में ही जा रहे हैं, न्यू रिजीम ही मतलब बनता है कि कम टैक्स लगता है न्यू रिजीम में। तो आई डोंट थिंक ELSS आपको सोचना चाहिए। SBI कॉन्ट्रा वुड बी अ बेटर फंड, जैसे आपने पूछा कि ELSS करना चाहिए कि कॉन्ट्रा। HDFC जो मिड और लार्ज कैप की बात किया था आपने, लार्ज और मिड कैप की, उसमें आप बने रहिए, बिकॉज आपका जो पोर्टफोलियो है आज के तारीख में 41% सिर्फ आपका लार्ज कैप में है, बाकी का नियरली 60% आपका मिड और स्मॉल कैप में है। ये लार्ज और मिड में रहना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। तो आपने जो फंड्स चूज़ किया है वो फंड्स तो अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में लार्ज और लार्ज कैप का मात्रा बहुत कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये सजेशन है कि आप मोतीलाल मिड कैप फंड जो है उसमें आज की तारीख में आप 10,000 रुपये रिड्यूस कर दीजिए, 25 के बदले में 15,000 रुपये, 10,000 रुपये का आप कीजिए SIP। और सिमिलरली निपॉन स्मॉल कैप में दोनों अच्छे ही फंड हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए 20,000 के बदले में 15,000 कीजिए। तो टोटल आपने एक से 10,000 कम किया और दूसरे से 5,000 कम किया। ये 15,000 आपके जो एग्जिस्टिंग फंड, आपने बताया कि आप जब भी एक मुश्त पैसा आता है तो आप SBI कॉन्ट्रा और कोटक फंड वगैरह में डालते हो, तो SBI में कॉन्ट्रा में ही आप SIP स्टार्ट कर दीजिए 15 का, थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। और आपने पूछा है कि वाइफ के लिए आपको स्टार्ट करना है, और आपने सजेशंस दिया है कि आप स्मॉल कैप और डिफेंस फंड करना चाहते हैं। आज के मार्केट सिचुएशन में हम ये बताएंगे कि आप जो स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और HDFC डिफेंस फंड ना करें, उसके बदले में करें मेरे लार्ज कैप और कैनरा फ्लेक्सी कैप। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, आप और आपके वाइफ के बीच में फैमिली का पोर्टफोलियो बैलेंस सा हो जाएगा, 57% लार्ज कैप हो जाएगा, तो आपका जर्नी आगे जाके अच्छा रहेगा।
जहाँ तक आपका कॉर्पस का सवाल है, जो आप SIP कर रहे हो आज के तारीख में 95,000, वो बन जाएगा करीब 9.4 करोड़ के पास। करंट म्यूचुअल फंड जो आपका 25 लाख इकट्ठा हुआ है, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो वो भी 2.41 बन जाएगा। और डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो सब में 12% रिटर्न के हिसाब से 1.54 करोड़, और वाइफ का सिप अभी आप स्टार्ट करेंगे तो उसका 4.5, तो टोटल आपका 18 करोड़ के करीब बन जाएगा। आपने जो समय अवधि दिया उसमें, दैट्स अ वेरी गुड कॉर्पस टू हैव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वासुदेव जी, उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब हम दे पाए होंगे। अगर आपसे बात होती तो थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, और उम्मीद है कि हम उस पर खरे उतर पाए होंगे। प्रतिभा मैम, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स आज के तारीख में अगर टॉप 4 फंड बताए तो लार्ज कैप, मिरे लार्ज कैप, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, कैनरा फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। एक भी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं? बिल्कुल नहीं, नॉट टुडे। तो थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए आप अगर उसका एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप के जरिए या बैलेंस एडवांटेज के जरिए या मल्टी एसेट के जरिए आप जा सकते हैं, लेकिन आउट राइटली स्मॉल कैप मिड कैप आज प्रतिभा मैम ने अवॉइड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा मैम हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और रैंडमली टॉपिक्स के ऊपर भी हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।